जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साथ संगत जी। जय आप सबको मेरा स्नेह भरा जय गुरु जी। संध्या वेले के 30 जुलाई के शाम के 7 बज रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आप सबके साथ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत दिनों से आपका सत्संग करना चाहती थी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, मुझे बारंबार क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत सारी सत्संग करना भूल गई और बहुत सारे सत्संग तो मैंने किए ही नहीं है जिनका मैं आपको शुक्राना करना था। मैं बहुत समय से सत्संगों को टाल रही थी। आज मेरे ऊपर कृपा की मेहर हुई है जो मैं आज ये सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी बहन की शादी सुखपूर्वक हो गई। उसके लिए गुरु जी का कोटि 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 धन्यवाद। उसके बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। गुरु जी उन पे कृपा बनाए रख। गुरु जी की मेहर की जितनी भी वड्याई करो उतनी कम है। गुरु जी की इतनी रहमतें होती हैं हम समझ भी नहीं पाते। हम समझते हैं साथ संगत जी सब कुछ काम हमने किया, हम शारीरिक और मानसिक रूप से काम करके हम ये समझते हैं कि हमने वो काम किया, परंतु ऐसा नहीं है। सब कुछ गुरु जी कराते हैं। उनको हर समय हर घड़ पल हर समय अपने बच्चों का पूरा ध्यान रहता है। साथ संगत जी गुरु जी हर घड़ी हर किस समय क्या चीज़ किस घड़ी होनी है यह सब गुरुजी देखते हैं अपने बच्चों से। वो उसी समय के अनुसार कराते हैं। मेरा पहला सुशाला सत्संग यही है कि गुरुजी की मेहर से 7 दिन 8 दिन पहले हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से धूमधाम से मेरी बहन की शादी करा दी और मेरी मम्मी जो गिरी थी उनको भी नई लाइफ बेस की गुरुजी ने। ये मेरा पहला सुशाला। आगे मेरे से गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अच्छे से रखें, उनका पूरा ध्यान रखें। वो सब जानते हैं गुरुजी, उनकी पूरी स्थिति जानते हैं। मेरी मम्मी का पूरा ख्याल रखें। मेरे मम्मी पापा सबका, भाई का सबका ख्याल रखें। गुरुजी के चरणों में मेरी एक अरदास है। वो जानते हैं कि आए गुरुजी प्लीज़ वो भी जल्दी पूरी कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग करती हूँ। जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैं 1 महीने के लिए उनके पास गई थी। इस बीच मेरा बेटा जो कि भोपाल में था और मैं देवास में थी, वो गाड़ी चलाकर स्कूल जा रहा था और उसकी चाबी रास्ते में कहीं गिर गई। वैसे तो वो फुल लॉक करता है गाड़ी को, मिडिल लॉक नहीं करता है, फुल लॉक करता है जिससे कि चाबी का स्पेस भी बंद हो जाता है। पर उस दिन गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि उसने फुल लॉक नहीं किया था और गाड़ी की चाबी गिर गई। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मेरी गाड़ी की चाबी गिर गई है, बताओ दूसरी कहाँ है। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन थी। मैंने कहा बेटा मेरे पास है गाड़ी की चाबी तो लॉक, क्योंकि मैं कपट लॉक करके आई थी और लॉक की चाबी मेरे पास थी तो गाड़ी की चाबी उसे नहीं मिल सकती थी। गुरुजी ने वो भी मेहर की कि उसने लॉक चेंज करवाया और वो वहाँ परेशान नहीं हुआ और गुरुजी ने बारिश के दिनों में उसे अच्छे से संभाला। ये मेरा गुरुजी का दूसरा ना शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की इतनी रहमतें होती हैं, कुछ तो हम समझ पाते हैं, कुछ हम समझ भी नहीं पाते, कुछ तो हम पहचान पाते हैं, कुछ तो हम पहचान भी नहीं पाते। गुरुजी पल पल क्षण क्षण हर घड़ी घड़ी अपने बच्चों पर रहमतें कृपा सया दृष्टि बनाए रखते हैं। बस बंदा समझ नहीं पाता है कि ये सब कैसे हुआ। उसे लगता है कि ये सब बस मेरे द्वारा हुआ, मैं कर रहा था इसलिए हुआ, पर ऐसा नहीं है। गुरुजी अपने आप वो चीज़ सोली कर देते हैं बस की नहीं। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। ऐसे ही हम गुरुजी के दर्शन के लिए 12 जुलाई को दिल्ली जा रहे थे। तब हम बहुत देर बस स्टॉप पे खड़े थे। तब एक बंदा कार लेकर वहीं खड़ा हुआ था। वो वो हमें कह नहीं रहा था,
मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थे। मेरी सिस्टर का भी सत्संग है ये गुरुजी, वो उसने भी ये सत्संग शेयर किया आपके दरबार में। उसने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया कि गुरुजी अब आप देखो, पर मैंने नहीं किया था, मुझे ये चीज़ उसने बाद में बताई। गुरुजी की मेहर से वो कार, मेरे पापा ने उस कार वाले बंदे को हायर किया। वो एक छोटा सा भैया रूप में आए थे और वो हमको इतनी अच्छी तरीके से मेरे घर लेके गए और उन्होंने मुझे वहाँ थोड़ी देर छोड़ा। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, फिर वो हमको मंदिर ले गए, उसके बाद वो हमको स्टेशन ले गए। ऐसे लग रहा था पहली बार जीवन में कि जैसे साक्षात गुरुजी आए थे उस रूप में। न वो हमसे कुछ बात कर रहे थे और जितना पूछ रहे थे उसका इतनी सॉफ्टली से जवाब दे रहे थे। सही में साथ संगत जी, पहली बार जीवन में ऐसे लग रहा था कि गुरुजी उस रूप में हमारे पास आए हों। मेरा दिल अभी भी यही कह रहा है, मेरा विश्वास है गुरुजी आप उस रूप में हमसे उस दिन मिलने अपनी मेहर आए थे। अपने भक्त जो आपको बहुत दिनों से आपके दरबार जाना चाहते थे उनको आप खुद लेने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग, मैं अपने चौथा शुक्राना सत्संग गुरु करती हूँ। सात संगत जी, वैसे तो मैं 7 जुलाई को गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाना चाहती थी, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी सिस्टर 10 तारीख को आने वाली थी और मुझे उसके बाद निकलना था। देवास से 10-11 तारीख को आने वाली थी, इसलिए मुझे उसके बाद ही निकलना था देवास से। जब मेरी सिस्टर आई तभी मैं वहाँ से फ्री होके निकली, पर गुरुजी ने 7 जुलाई को मुझे अपने सत्संग इंदौर में बुलाया। उस समय में बिल्कुल 11 बजे सत्संग होने वाला था और 10 बजे के करीब घर से निकली थी। अचानक मैं बहुत उत्साहित से गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, अचानक क्या हुआ, हमारी गाड़ी रुक गई और बस ड्राइवर को आरटीओ वालों ने पकड़ लिया। अब 11:15 बज गई थी और इंदौर में सत्संग था, हम लोग बीच में ही फंसे हुए थे। मैंने मन में ही गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी आज आपका बर्थडे और मैं सत्संग में आना चाहती हूँ, प्लीज़ गुरुजी आप कोई व्यवस्था कर दो, यहाँ से जल्दी फ्री होकर आ जाऊँ। गुरुजी की वेलकम एंट्री में देखना चाहती, पर संगत जी वो मेरे नसीब नहीं हुई। फिर भी शुक्राना है गुरुजी का, मैं गुरुजी के सत्संग में पहुँच गई। गुरुजी की मेहर हुई। जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चालू किया, वैसे ही आरटी वालों को क्या पता क्या हुआ, विथिन 5 मिनट में उन लोगों ने बस वालों को छोड़ दिया और बस वाले ने हमें करीब 20-25 मिनट में ऑन द स्पॉट छोड़ दिया जहाँ हम जाना चाहते थे। फिर मेरी सिस्टर आई, हम गुरुजी के सत्संग गए, गुरुजी की मेहर हुई मुझ पे, गुरुजी की मेहर। मैंने गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे वाला सत्संग सुना। साथ संगत जी, मैं रोज़ सत्संग में नहीं जा पाती, वो मेरे लिए बहुत कीमती था। वो समय, वो क्षण, वो कृपा गुरु की मेरे लिए बहुत कीमती थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती थी, परंतु मैं घर से ही बहुत लेट निकली। सत्संग 2 बजे शुरू होने वाला था और एक तो मैं करीब 1 मेरे घर पे ही हो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा लेट थी। अब 2 बजे सत्संग शुरू होने वाला था और मैं इतनी लेट थी कि मुझे लग रहा था बस गुरुजी के सत्संग में पहुंच जाऊं। बस भी चल रही थी। अचानक मैं बस से उतरी, मेरी सिस्टर ऑलरेडी जो कि इंदौर में ही रहती है, वो सत्संग में जा चुकी थी। मैंने उसको कहा था कि तू मेरे पीछे लेट मत हो, तू अपना गुरुजी का सत्संग अटेंड कर। मैं जैसे ही बस से उतरी, उसने मुझे एड्रेस भेजा था। मैंने ऑटो वालों को समझाया पर कोई ऑटो वाला समझ नहीं पा रहा था। बस मुझे गुरुजी के पास जाना था। अचानक से ऑटो वालों से जैसे लगा कि गुरुजी ने ही बुलवाया हो, कि एक बार आप अपनी बहन को फ़ोन लगा के देखो तो सही, वो सही एड्रेस समझा देगी। वो मुझे गलत वे ही ले जा रहा था। अगर वो मुझे उस रास्ते ले जाता तो मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं पहुंच पाती, परंतु उसके मुख से इससे निकला और मैंने जैसे ही अपनी बहन को फ़ोन लगाया, उसने मेरा फ़ोन उठाया और उसने ऑटो वालों से बात की और वो वहीं करीब था। अगर मैं उसके साथ फ़ोन नहीं लगाती और उसकी जैसे, तो उसको गुरुजी ने बोला था कि तू उसको बोल, और उसने मुझे बोला और मैंने फ़ोन लगाया, नहीं तो मैं गुरुजी के सत्संग में 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा को नहीं पहुंच पाती। इतनी मेहर हुई उस दिन भी गुरुजी की कि ना मेरी सिस्टर ने मुझे वहाँ से थोड़ा सा पिक किया और गुरुजी के सत्संग ले चली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी सिस्टर के थ्रू उसने ही मुझे आपको जोड़ा है। आप उसे हमेशा ब्लेस करना, उसकी तबीयत हमेशा ठीक रहना गुरुजी। वो आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, उसका ध्यान रखना, हम सबका ध्यान रखना। हम सारी संगत आपके बच्चे हैं, हम सब
सब पर आप हमेशा अपनी मेहर करना, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरुजी, हमारे साथ हमेशा अंग संग रहना। फिर गुरुजी की मेहर से गुरु पूर्णिमा के दिन एक भजन और आरती और वह गुरुजी मंत्र जाप मिला, उससे भी मेरी आत्मा तृप्त हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना छठा गुरुजी शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। साथ संगत जी, हम लोग गुरुजी के दर्शन करने 13 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे और 8 बजे हमारी ट्रेन थी, वो भी दिल्ली से मथुरा। हम मथुरा जा रहे थे। साथ संगत जी, अचानक से क्या हुआ, दिल्ली में 6:30 हमें गुरुजी के मंदिर में ही हो गए। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, गुरुजी के दर्शन हुए, वहाँ पर भी गुरुजी की मेहर हुई। एक रो गुरुजी के दर्शन के बिना गुरुजी ने हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दी, बैठकर चाय प्रसाद भी पिया, गुरुजी के दर्शन हुए, मन को अपार शांति मिली। गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर 6:30 बजे हम निकले और उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी और ट्रैफिक भी था। 8 बजे की ट्रेन, हम कैसे गुजरेंगे। पर मेरी बहन के मुख में भी एक की बात थी, गुरुजी करवा देंगे, और मेरे मुख में भी ये चीज़ थी कि गुरुजी करवा देंगे। हम लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए, कि छतरपुर से 1.5 घंटे इतनी बारिश, इतने ट्रैफिक में संडे के दिन रेलवे स्टेशन पहुंचना। फिर हम गुरुजी का नाम लेके चले। गुरुजी ने सच में हमको ट्रेन तक पहुंचा दिया। साथ संगत जी, 2 मिनट पहले बस हम ट्रेन में घुसे, हमने जैसे तैसे स्टेशन पर इतनी बारिश के साथ अटेंड किया। पूरे 16 प्लेटफॉर्म थे उस स्टेशन पर गुरुजी ने वो 16 प्लेटफॉर्मों का डिस्टेंस ऐसे प्लेटफॉर्मों में कर दिया, 2-3 प्लेटफॉर्म जैसे पार किए हों। हम सब अलग अलग हो गए थे, पर ट्रेन के यहाँ सब आ पहुँचे और ट्रेन के अंदर 2 मिनट पहले हम सब ने एंट्री ली। टीटी सामने खड़ा था, उसने बोला इतने क्यों हाँप रहे हो, इतने क्यों आ रहे हो स्पीड से। पर हमने कहा कि हमारी ट्रेन छूट जाती, तो उसने हमारी टिकट देखकर हमें छोड़ दिया। और गुरुजी की ऐसी मेहर, ये तो साक्षात चमत्कार था संगत जी। इम्पॉसिबल था कि प्लेटफॉर्म के स्टेशन के बाहर से 5 मिनट में अंदर एंट्री करना और 16 प्लेटफॉर्म पार करके बिल्कुल ट्रेन में पहुंचना। बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे लग रहा था गुरुजी ने जैसे हमारे 1000 कदमों को 10 कदमों में बदल दिया हो। ये इम्पॉसिबल था गुरुजी, पूरा रास्ता जैसे गुरुजी ने कटवा दिया हो। सही में यही हुआ था साथ संगत जी, ये बहुत बड़ा मिरेकल था। सिर्फ विश्वास, गुरुजी पर हमारा विश्वास जो होता है ना, वो हमसे सब कुछ करवा देता है। श्रद्धा और विश्वास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की मेहर से हमने मथुरा की ट्रेन पकड़ी और मथुरा पहुंच गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था, रात के 11 बज रहे थे, कि हम कहाँ स्टे करें। गुरुजी से प्रार्थना की और हमारे मन में बहुत भाव था कि हम प्रेमानंद जी के दर्शन करें। तो गुरुजी ने हमको वहीं अग्रसेन धर्मशाला में रुकवाया और जहाँ रात को 3-4 बजे उठ के मैं और मेरी सिस्टर और बच्चों ने प्रेमानंद जी के दर्शन करे और साक्षात बांके बिहारी के दर्शन करे। गुरुजी ने हमें बांके बिहारी जी की आरती भी सुनवाई। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग है। हम अकेले गए थे, हमारे साथ सिर्फ बच्चे और मैं, मेरी सिस्टर थे। गुरुजी ने हमारा पल पल ध्यान रखा, पल पल। बिल्कुल ऐसे लग रहा था सत्संग जी जैसे वो हमारे हाथ पकड़ के ले गए हो और घर तक बिल्कुल हाथ पकड़ के छोड़ा हो। जब हम ये घर से कहकर निकलते हैं ना, गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना, तो सही में हर जगह गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। हमें हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग दिख रही थी, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी एंजल नंबर के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। गुरुजी जैसे हमारे साथ हों, गुरुजी हमको खुद लेके चल रहे हों। हमारे बड़े, हमारे पिता, हमारे माता, साक्षात गौरी शंकर गुरुजी हमारे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला गुरुजी सत्संग, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। एक बार मेरी बेटी बहुत बारिश में ऑफिस गई थी और उसको मैं फ़ोन भी नहीं लग रहा था, बहुत बारिश थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुछ हो नहीं पा रहा है, लाइट नहीं, बारिश नहीं, बहुत परेशान हो रही थी और कुछ कह नहीं पा रही थी, क्या करूं, कैसे करूं, कोई सुविधा नहीं थी। बस फिर गुरुजी
गुरुजी बस गुरुजी सब कर लेते हैं पंडित जी, संगत जी, गुरुजी सब कर लेते हैं। गुरुजी ने सब किया, वो सब कुछ किया जो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। बस मैं इसीलिए बेटी को रोज़ कहती हूँ कि बेटा तू रोज़ घर से निकलते समय जय गुरुजी बोला कर। कभी भी तुझे कहीं पे भी दिक्कत आए, चाहे वो ऑफिस से अंदर हो या बाहर, जय गुरुजी बोल दिया कर, सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। गुरुजी आके खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बात सही है गुरु। मैं आप सब संगत को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ये सिखाइए। मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को यही कहा है, बेटी और बेटे को, कि चाहे तुम घर में रहो, चाहे स्कूल में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, जब भी तुम्हारे सामने कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तो बस तुम प्रेम से जय गुरुजी और उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया करो। देखा करो कुछ देर में गुरुजी कैसे वो चीज़ संभाल के तुम्हारे सामने बिल्कुल आएंगे। उस समय गुरुजी मंत्र जाप से साक्षात प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत कई रहमतें और भी हुई हैं जिनका बखान मैं नहीं कर सकती। कई रहमतें तो मैं भूल गई हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब साथ संगत, बच्चों, परिवार सब आपके हैं, सब पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय। जय